दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। उनके मंदिर मस्जिद वाले बयान पर विवाद शुरू हो गया है। मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग नई जगहों पर, नए स्थानों पर इस तरह के मुद्दों को उठाकर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं जो उचित नहीं है। संभल, मथुरा, अजमेर और काशी समेत कई जगहों पर, कई स्थानों पर यह दावा किया जा रहा है कि इन जगहों के कई मंदिर पहले मस्जिद थे। दोस्तों, मोहन भागवत के बयान पर स्वामी राम भद्राचार्य ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि यह मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, यह मोहन भागवत का अपना बयान हो सकता है, यह सबका बयान नहीं माना जाना चाहिए। मोहन भागवत किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, किसी एक संगठन के हेड हो सकते हैं, वो पूरे हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं हैं कि हम उनकी हर बात मानते रहें। वे हमारे अनुशासक नहीं, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो ठेकेदार नहीं हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है, यानी कि मोहन भागवत जी के हाथ में नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वहाँ हम मंदिर लेकर रहेंगे, जहाँ मंदिर के अवशेष नहीं मिलेंगे वहाँ हम मंदिर नहीं लेंगे। ऐसा स्वामी राम भद्राचार्य ने मोहन भागवत जी के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर कहा। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर नहीं खोजा जाना चाहिए, उन्हीं लोगों ने तो यह बात आगे बढ़ाई है, उन्हीं लोगों ने तो यह मुद्दा उठाया है और यह बात बढ़ाकर सत्ता भी हासिल कर ली है। अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है। स्वामी जी ने कहा कि जहाँ जहाँ के बारे में इस तरह की बातें आ रही हैं उन पर विचार कर लिया जाए। क्यों नहीं अलग से एक प्राधिकरण का निर्माण कर दिया जाता, क्यों नहीं इस मुद्दे पर एक प्राधिकरण बना दिया जाता जो इन्हीं बातों पर तेजी से विचार करे और उनके प्रमाणों को देखकर सच्चाई का पता लगाए कि कहाँ मंदिर हैं, कहाँ मस्जिद हैं। ये बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कही। उन्होंने भी मोहन भागवत जी के बयान पर आपत्ति जताई। इसके साथ ही इस मुद्दे पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि मोहन भागवत को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और इस तरह की बात कहने से पहले कई बार सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए। भाईचारा दोनों तरफ से होता है। मुसलमान भाइयों को चाहिए कि जहां मंदिर के सबूत मिल रहे हैं वहां वे खुद आगे बढ़कर ऐसी जगह हिंदू भाइयों को सौंप दें। मोहन भागवत जी इस तरह के बयान दे रहे हैं तो या तो उन पर उम्र का प्रभाव है या फिर उन पर जिहादियों का प्रभाव है। ये एक बहुत बड़ी बात मोहन भागवत जी के बयान का विरोध करते हुए हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कही और उन्होंने कहा कि या तो मोहन भागवत जी पर उम्र का प्रभाव है या उन पर जिहादियों का प्रभाव है। पिछले कुछ समय से मोहन भागवत देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह से कुछ धर्मगुरु मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, क्या वह भाजपा के इशारे पर हो रहा है? उस समय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच मतभेद की खबरें भी आ रही हैं। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। तो क्या नड्डा के इस बयान का असर आरएसएस पर पड़ा है? क्या इस बयान का असर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हुआ है? क्या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने बयान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार पर चोट कर रहे हैं, या फिर यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ही एक रणनीति है? यह कोई रणनीति हो या न हो, लेकिन अभी तो साधु संत मोहन भागवत के इस बयान पर उनके खिलाफ मुखर हो रहे हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं। दोस्तों, 2024 के चुनाव के बाद मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार उसे ले डूबा। भारतीय जनता पार्टी के अहंकार ने भारतीय जनता पार्टी को हार दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता इंद्रेश कुमार ने भी उस समय कहा था कि भाजपा अहंकारी हो गई है, भाजपा के नेताओं में अहंकार पनप गया है, भाजपा के नेताओं में अहंकार पैदा हो गया है। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही विचारधारा को पोषित करते हैं, लेकिन इन दिनों एक ही विचारधारा में विचार अलग अलग हो रहे हैं। दोस्तों, कटु सत्य तो यह है कि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से वोट बटोरने की कोशिश करती है, जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने की कोशिश करती है, उसमें आरएसएस की पूरी भागीदारी रहती है। आरएसएस बढ़ चढ़कर उस प्रक्रिया का हिस्सा बनता है और भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, भारतीय जनता पार्टी की सहायता करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हिंदुत्व के नाम पर भाजपा की पूरी मदद की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आरएसएस को अराजनीतिक संगठन कहा जाता है, अराजनीतिक संगठन माना जाता है, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता जिस समर्पण के साथ, जिस समर्पण को लेकर आगे बढ़ते हैं और भाजपा के चुनाव में काम करते हैं, एक रणनीति के तहत काम करते हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। आरएसएस जिस तरह से मुसलमानों का डर दिखाकर, आरएसएस जिस तरह से मुस्लिमों का डर दिखाकर हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करता है, हिंदुओं को इकट्ठा करने का प्रयास करता है, वह सभी के सामने है। लेकिन इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आपसी संबंधों में एक महीन ही सही, लेकिन उनके बीच में एक विभाजन रेखा दिखाई देती है। यानी इस समय भाजपा और आरएसएस के बीच में एक बहुत छोटी ही सही, एक महीन ही सही, एक विभाजन रेखा दिखाई दे रही है। इस विभाजन रेखा के पीछे क्या है, यह कहना अभी मुश्किल होगा। यह विभाजन रेखा किस हद तक आगे बढ़ेगी, किस हद तक आगे जाएगी, यह अभी कहना बहुत जल्दी होगी। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुराने इतिहास को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह विभाजन रेखा बहुत दूर तक जाएगी। जब हिंदुओं के स्वाभिमान और हिंदुत्व पर खतरे की बात हो, तो जल्दी ही यह विभाजन रेखा खत्म होने का अंदेशा तो रहेगा ही। अनेक हिंदुओं को लगता है कि हिंदू धर्म पर खतरा मंडरा रहा है। लगता क्या है, हिंदुओं को जानबूझकर यह महसूस कराया जा रहा है, जानबूझकर यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब हिंदुत्व पर खतरे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जल्दी ही गलबहियां करते हुए दिखाई देंगे और आम जनता को फिर हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर उलझा दिया जाएगा। आम जनता फिर हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर उलझ जाएगी। दोस्तों, ये तो एक दूसरे पर आरोप लगाने की कवायद हो रही है। सवाल यह है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया क्यों हो रही है? क्या है ऐसे आरोप प्रत्यारोप का उद्देश्य? असली उद्देश्य तो उस संस्कृति पर हमला करना है जिसका डर सबको दिखाया जाता है, जिसके भय से सबको डराया जाता है। लेकिन उसी संस्कृति में रचे बसे लोग
हमारे छोटे छोटे काम करके हमारी दुनिया को बड़ा बनाते हैं, हमारे संसार को बड़ा बनाते हैं। एक दिन आप देखना, इसी बड़ी दुनिया के वे बड़े लोग जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, एक ही पंगत में बैठकर भोज करेंगे और हम उनकी एकता का गुणगान करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा हमारी एकता का? दोस्तों, हमारी एकता हिंदू और मुस्लिम के नाम पर फिर खंडित होगी, फिर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हम यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि एक ही होता है खून का रंग, चाहे वो हिंदू का खून हो या फिर मुसलमान का खून। तो दोस्तों, जो मंदिर और मस्जिद के नारे लगाना चाहते हों, उन्हें लगाने दीजिए मंदिर और मस्जिद का नारा। आप तो बस इंसानियत का नारा लगाइए, प्रेम के गीत गाइए। यही बात आने वाली पीढ़ी को बचा सकती है, यही मानसिकता हमारे आने वाली पीढ़ी को बचा सकती है। बहरहाल आज इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।